और सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। यह मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कहना चाहूंगा। और साथियों, मुझे बताया गया है कि आज 90 प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन हो रहा है, जिसमें अनेक रोड्स, ब्रिजेज, रनवेज, हेलीपैड्स और टनल शामिल हैं। और मुझे ध्यान आता है कि एक समय था जब बीआरओ के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफी लंबा समय लग जाता था। और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट प्रारंभ में शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें भी आती थीं कि उन्हें खत्म होने में एक बहुत लंबा समय लग जाता था। यानी बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन लंबे अंतराल के बाद हुआ करता था। लेकिन अब तो मुझे आए दिन यह सुनने को मिल जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फला जगह पर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, तो वही फला जगह पर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। यह जानकारी बराबर मिलती है। प्रोजेक्ट्स का इतनी तेजी से पूरा होना आप सभी कर्मयोगियों की मेहनत, लगन और हमारी सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, उसका परिणाम मैं मानता हूं। और हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में विकास को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और आज जिस इफिशियंसी से आप लोग काम कर रहे हैं, बीआरओ के लिए कहना चाहता हूं, जिस इफिशियंसी से आप लोग इस समय काम कर रहे हैं और जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं। इन प्रोजेक्ट्स के जल्दी खत्म हो जाने के कारण मुझे आप लोगों से जल्दी जल्दी मिलने का अवसर भी मिलता रहता है। और मैं इतनी बार आप लोगों के बीच आ चुका हूं, कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बतला रहे थे, जुगल किशोर जी, कभी कुछ ही समय पहले आप यहां से थोड़ी दूर पर आए थे। मैं इतनी बार आप लोगों के बीच आ चुका हूं कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके बीच आऊंगा तो मैं बोलूंगा क्या, क्योंकि हर बार कोई ना कोई बात बोल चुका हूं। मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में जब मैं आता हूं। साथियों, आप सभी देश के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। एक से बढ़कर एक कठिन दुर्गम जो इलाके हैं, जहां पर पांव रखना भी लगभग यह मुश्किल होता है, वहां भी आपने रोड्स, टनल, ब्रिजेस का जाल बिछा दिया है। लेकिन साथियों, मेरे हिसाब से आपकी यह सफलता मात्र इस बात पर में नहीं है कि आपने देश के दुर्गम इलाकों में कोई सड़क बना दी है या कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया है। निश्चित रूप से यह काम तो कठिन है ही, और यदि आप उस कठिन काम को पूरा करते हैं तो यह आपकी सफलता का ही एक मापदंड है, आपकी सफलता का ही यह मानक है। लेकिन सही मायने में आपकी सफलता इस बात के लिए नहीं है कि आप किस प्रोजेक्ट को पूरा कर देते हैं। आपकी असली सफलता तो यह है कि इतने दुष्कर और मुश्किल से दिखने वाले कामों को भी आपने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया है। अब देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं। और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। जैसे साथियों, कोई न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोसर्जन, आप उसका काम देखिए कि न्यूरोसर्जन का काम यह कितना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने काम में एक्सपर्ट होता जाता है, उसके काम करने की गति, उसके काम करने की क्षमता यह बढ़ती जाती है। अपने शुरुआती समय में कोई न्यूरोसर्जन बामुश्किल एक दिन में कोई एक सर्जरी कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वह एक्सपर्ट होता है उसके लिए वह चीज़ बहुत ही आसान होती जाती है, और एक समय आता है कि वह एक दिन में 3-3, 4-4 सर्जरी करने लगता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे कि इससे ज़्यादा भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक ताज़ा उदाहरण आप इसरो को अभी देख सकते हैं, जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है।
आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है।